पराठा ही हंसाएगा। तो हाय फ्रेंड, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग की दुआओं की वजह से हम लोग भी अच्छे हैं। तो एक नए दिन, एक नए व्लॉग में आप लोग का स्वागत है। तो ये अभी सुबह के 5:30 बजे का टाइम है, यानी कि फ़जर की नमाज़ ख़त्म हुई है। तो उस समय का है और देखने से बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि शाम का समय है। तो बस अब मैं उठ गई हूँ बच्चों के स्कूल की तैयारी के लिए। तो अब आते हैं किचन में, बाहर थोड़ा खड़े हो जाते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। सुबह सुबह फ्रेश हवा, बहुत अच्छा। और सुबह उठ के बालकनी में मुझे रहना, मस्जिद की तरफ देखना, ये मुझे बहुत अच्छा लगता है और बहुत सुकून रहता है। सुबह में इतना सुकून मिलता है। तो चलिए अब किचन में आ गए हैं और टिफ़िन की तैयारी करेंगे। तो उसके लिए मुझे सबसे पहले मैं अपना आटा गूँध के रखती हूँ, तो वो मैं बाहर निकाली और उसके बाद अब मैं दूध चढ़ाऊँगी। अच्छा, मुझे टिफ़िन सिर्फ सरोज का बनाना है क्योंकि लाबा और इनाया का दोनों का एग्ज़ाम चल रहा है। तो वो लोग का 10 बजे छुट्टी हो जाता है, तो वो लोग आ जाती है। तो वो लोग सिर्फ खा के जाएगी, टिफ़िन लेकर नहीं जाती है। टिफ़िन में वो लोग का अपना जो रहता है केक, चोकोज़, तो बस वो लोग यही सब लेके जाएगी। और अभी ऐसी कुछ रोटी पराठा ये सब का टिफ़िन नहीं ले जाती है। तो चलिए यहाँ पे जा रही हूँ मैं सत्तू का पराठा बनाने। सरोज को सत्तू का पराठा बहुत पसंद है और एक टाइम ऐसा था कि वो हर दिन सत्तू का पराठा ले जाता था। तो हम उसको बोले कि हर दिन ले जाओगे तो कोई चीज़ को भी खाते खाते उसका टेस्ट फिर तुमको अच्छा नहीं लगेगा, तो इसलिए उसका बंद कर देते हैं। तो आज उसको दे रहे क्योंकि लाबा और इनाया का नहीं बनाना है, क्योंकि फिर अगर लाबा इनाया का होता तो लाबा सत्तू का पराठा नहीं खाती है। तो बहुत सिंपल तरीक़े से बनाते हैं, बस सत्तू डालते हैं, इसमें लाल मिर्च डालेंगे, नमक डालेंगे और नींबू का रस और सरसों का तेल डालेंगे। इसमें हरी मिर्च, लहसुन, धनिया पत्ती ये सब नहीं डालते क्योंकि वो नहीं खाता है। बस इसको सबको तेल को अच्छा से मिलाएंगे और ये थोड़ा सा अगर सूखा सूखा लगता है तो फिर हम इसमें थोड़ा सा हल्का सा पानी मिलाते हैं, क्योंकि अगर ये मसाला थोड़ा कड़ा रहता है तो क्या होता है पराठा भी कड़ा बनता है। इसको जितना अच्छे से सॉफ्ट करेंगे ना तो फिर ये बहुत पराठा बहुत मज़ेदार बनता है। अचार उचार का हम नहीं डालते क्योंकि ये लोग वो सब पसंद ही नहीं आता खाने की। आम का अचार का मसाला डाल दिया, मिर्च का, तो नहीं पसंद आता है। हम जब कभी अपने लिए बनाते, वैसे सत्तू का पराठा हम भी बहुत कम खाते हैं, उतना नहीं खाते। हमको प्याज का पराठा, पनीर का पराठा ये पसंद है, सत्तू बहुत कम खाते। लेकिन हम जब भी खाते तब हम अपना उसमें अच्छे से अचार का मसाला, हरी मिर्च, धनिया पत्ती वो सब डाल के बनाते हैं। सरोज को देते तो बहुत सिंपल मेथड से बना के देते हैं। तो बस अब इसी का पराठा का मसाला बना चुके हैं। और भी क्या है ना कि सरोज का भी ना 2 दिन से स्कूल, मतलब वैन जल्दी लेने आने लगा। पहले उसको लेट से आता था लेने, लेकिन अब लाइबा और इनाया से 10 मिनट बाद आता है। पहले वो लोग से मतलब 40 मिनट के बाद आता था, लेकिन अभी पता नहीं, वो बोला है कि सबसे फर्स्ट सर मेरे बेटा को लेगा, उसके बाद फिर सबको लेंगे। तो इसीलिए हम अभी पहले सबका मतलब सुबह ही टिफ़िन बना रहे, नहीं तो फिर लाइबा इनाया जाती ना तो फिर हम सरोज का बनाते हैं। तो बस उसका 2 पराठा ले जाएगा, उससे ज़्यादा नहीं ले जाएगा और खा के सुबह बिल्कुल नहीं जाएगा। उसको सुबह एकदम भूख नहीं लगता है, बोला उसको ठीक 9, साढ़े 9, 10 बजे स्कूल में भूख बहुत तेज़ लगता है, तो इसीलिए। तो चलिए बस 2 पराठा बनाना है, फटाफट इसका बना लेंगे। और इनाया लाइबा का रोटी भी बनाना है, तो वो लोग का लाइबा तो नहीं खाएगी, इनाया का दूध रोटी बनाना है, तो उसका भी फटाफट रोटी बनाते हैं और जल्दी जल्दी तैयारी करते हैं। क्योंकि पता है क्या होता है, जब भी सुबह का हम सोचते हैं कि मॉर्निंग का व्लॉग शूट करेंगे ना, तो मेरा यही होता है कि व्लॉग बनाने के ध्यान में स्कूल का मेरा अक्सर लेट हो जाता है। तो इसीलिए हम जल्दी जल्दी कर लेते हैं, जितना हो सकता है उतनी शूट कर लेते हैं, क्योंकि फिर ना लेट होने, हम हमेशा ये देखें कि जहाँ हम मॉर्निंग वाला व्लॉग बनाते हैं तो मेरा लेट होने लगता है। तो चलिए बस फटाफट पराठा को बेलते हैं और इसको सेकते हैं।
तो चलिए, अब मेरा किचन का सारा काम हो चुका है। अब मैं आती हूँ बच्चों को उठाने। तो लाइबा को तो हम 2-3 बार आवाज़ दे के चल जाते हैं। लाइबा मेरे से कभी नहीं उठती है। उसके डैड जाएंगे, फिर वो उसको उठा कर आएंगे। और यहाँ देखिए अब कितना रोशनी हो चुका है। और यहाँ पहले एक बार इनाया का बैग वैग चेक कर ली, क्योंकि अक्सर क्या होता है ना, वो अपना पेंसिल इरेज़र वो ज़रूर कुछ ना कुछ निकालती है और फिर बाहर ही छोड़ देती है। तो एक बार सुबह में उसका एक बार हम ऐसे तो हम रात में कभी चेक कर लेते हैं, सुबह में भी चेक कर लेते हैं। कल रात में नहीं किए थे तो इसलिए अभी सुबह में चेक कर लिए हैं। और अब चले उसको उठाएंगे। इनाया को तो बड़ा दुलार से गोदी में उठाना होता है, उठाओ खिलाओ, तो उसका तो बड़ा लंबा काम है भी मेरा। तो चलिए अब उसको उठाते हैं। तो चलिए, यहाँ पर इनाया को हम बस खिला पिला दिए, मुँह हाथ सब कुछ धुला के ब्रश वश करवा दिए और बस अब इसके कपड़े चेंज कर रहे हैं। अब इसका बाल वाल झाड़ेंगे। और ये इतना नींद में परेशान रहती है, इसको इतना नींद आ रहा है, कभी इधर गिरती कभी उधर गिरती। मतलब सुबह में अजीब सा मतलब इसका हाल रहता है। वैन में भी ऐसे करते हुए जाती है, लेकिन स्कूल जाके फिर लाइबा बोली जब गेट पे उतरती है ना, उसके बाद फिर ये ठीक हो जाती है। और ये बिल्कुल सोचती कि कम चादर उधर ओढ़ के सो जाए, लेकिन इतना टाइम नहीं रहता है। तो बस चलिए, अब बच्चों को हो गया है और बच्चों को निकल रहे हैं, तो मैं इनको अलविदा करके अभी आती हूँ। अब जगह सोते सोते जा रही है। चल 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 चल। हाँ देखिए मेरा है कि बाल कैसे झाड़ती है, चिप से बाल बना के रखी रहती है अपना। एक पेज तो कल करी नहीं है, रात में बोलते रहेंगे बोला को रिवीजन करना है, नहीं करी। अल्लाह हाफिज। अच्छा से देना है, जाइए ना देखो बंद कर लिए डैड। अल्लाह हाफिज। और चलिए, अब अपने प्लांट को थोड़ा पानी डाल देंगे, क्योंकि एक दिन भी अगर नहीं डालते हैं ना तो एकदम सूख जाता है। और ये वाला जो मेरा फूल वाला प्लांट था, तो अभी नहीं इसमें फूल हो रहा है, लेकिन अब ये भी सूख रहा है, क्योंकि ये बहुत लंबा समय तक नहीं रहता है। लेकिन अभी 2000 years later. तो हाय फ्रेंड्स, तो अब मैं आप लोग से मिल रही हूँ सीधा 9:30 बजे। बच्चों के जाने के बाद मैंने कुछ भी शूट नहीं किया था। तो अब मैं जा रही हूँ नाश्ता करने। तो बस मैं अपना चाय बना के आई हूँ और अंडा बना चुकी हूँ और अब नाश्ता करूँगी। और मेरे घर का पूरा लाइट जा चुका है, मेरे घर का नहीं यानी हमारे पूरे एरिया का ही लाइट कटा हुआ है। तो अभी कुछ भी नहीं हो सकता, अंधेरा है। इधर तो किचन में तो रोशनी है। तो बस मैं अपना चाय चढ़ा के गई थी और अंडा बना के गई थी। बाद मिलेंगे, क्योंकि अभी बिल्कुल अंधेरे ही है। हॉल में कुछ बैठेंगे कुछ करने तो कुछ भी नहीं, ऐसा तो दिख जाएगा मोबाइल में तो, लेकिन एकदम अंधेरा है। तो चलिए, मेरा नाश्ता रेडी हो गया और हम नाश्ता लेके चलते हैं। तो चलिए फ्रेंड, इस व्लॉग का मैं यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप आपको हमारा व्लॉग पसंद आया हो, और अगर आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाइक कमेंट ज़रूर कीजिएगा। बाय बाय।